तो बच्चों झारखंड बोर्ड के तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। जैसे कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होता था OMR सीट पर क्लास 10th और 12th का, ठीक है, इंटर और मैट्रिक और इंटरमीडिएट का, उसमें अब बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव कम सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे ज़्यादा, यानी कि अब देखिए यहाँ साफ साफ लिख दिया है OMR सीट नहीं, उत्तर पुस्तिका पर ही होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। यानी कि आप लोग का जो एग्ज़ाम 2 टर्म में होता था, टर्म 1 टर्म 2, तो अब सिर्फ एक ही टर्म में होगा। टर्म 1 और टर्म 2 का सिस्टम ख़त्म हो गया, ठीक है। और ना ही आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा वो OMR सीट पर होगा। अब सिर्फ आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो उत्तर पुस्तिका पर होगा। तो आप लोग का प्रश्न आ रहा होगा कि उत्तर पुस्तिका कैसा होगा, कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि मतलब किस तरह से आप लोग का क्वेश्चन होगा। जब OMR सीट रहेगा ही नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसा होगा और उत्तर पुस्तिका में मतलब किस तरह से होगा। तो अभी हम आपको वो चीज़ दिखाएंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि आज से लॉकडाउन से पहले इसी तरह से एग्ज़ाम होता था, ठीक है। तो वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोग का जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाएगा वो OMR सीट नहीं रहेगा तो उत्तर पुस्तिका पर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उससे पहले हम आपको अभी इधर का जो नया अपडेट आया है वो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है बच्चों। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2024 में 50 अंक और 2025 में 60 अंकों की होगी लिखित परीक्षा, यानी कि 2025 की भी बात कर दी गई है बच्चों। देखिए 2024 की बात करते हैं तो 30 आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और 50 सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, और इन सभी का जो एग्ज़ाम होगा वो उत्तर पुस्तिका में होगा। तो ऑब्जेक्टिव अब OMR सीट पर नहीं होगा, ठीक है। तो कैसा होगा आप लोग का एकदम इस वीडियो में पूरा क्लियर, जो भी डाउट होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए और आगे यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे क्या बोलता है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैट्रिक इंटर की परीक्षा में बदलाव, अब OMR सीट पर परीक्षा नहीं होगी। देखिए यहाँ पे साफ लिख दिया गया 2024 में 30 अंकों की ऑब्जेक्टिव और 50 अंकों के सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। और 2025 का भी बता दिया गया है कि 2025 में 20 अंकों का ऑब्जेक्टिव होगा और 60 अंकों का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम आपको वो दिखाते हैं कि आप लोग का जो कैसा रहेगा कॉपी, कैसा रहेगा प्रश्न, ठीक है बच्चों। वो भी जेक बोर्ड ने मतलब कि समझिए अपडेट आ चुका है। और एक चीज़ और आपको हम दिखाते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे जेक बोर्ड लिखा है जेक नए पैटर्न पर जारी करेगा मॉडल प्रश्न पत्र, यानी कि आप लोग का जो मॉडल प्रश्न पत्र आएगा उसमें 30 अंकों का सब ऑब्जेक्टिव होगा, 50 अंकों का सब्जेक्टिव, यानी कि जो नया नियम लगाया गया है उसी पर आप लोग का जो है मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा। मॉडल प्रश्न पत्र आप लोग का देखिए कब आ सकता है, अगले महीने से मॉडल प्रश्न पत्र जारी होंगे, यानी कि अगला महीना आप लोग का जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो जारी किए जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन उत्तर पुस्तिका आप लोग की कैसी होगी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों मॉडल प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर 2020, ठीक है। तो 2020 का लॉकडाउन से जो पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग दिखाते हैं। देखिए किस तरह से रहता है, और इसी तरह से आप लोग का भी क्वेश्चंस पेपर रहेंगे और नया जो मॉडल पेपर आएंगे वो इसी तरह से रहेंगे, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कुल प्रश्नों की संख्या 30, ठीक है। टाइमिंग भी दे दिया गया है और ये क्लास 10 मैथ का सेट है, ठीक है। हम लोग नीचे करेंगे, यहाँ खंड बाय खंड देखिए प्रश्न पूछा गया। खंड ए में है, बोला गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक 1 अंक का होगा, यानी कि 1 अंक आप लोग का जो खंड ए में जो प्रश्न रहेगा वो 1 से 30 तक प्रत्येक 1 अंक का प्रश्न रहेगा। इस तरह से आप लोग का वहाँ पे लिखा रहेगा। आप 2024 में जो एग्ज़ाम होगा वो वहाँ इस जगह पे 1 से 30 तक, ठीक है। इस तरह से 1 अंक का प्रश्न होगा। तो इस तरह से आप लोग का प्रश्न रहेगा यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो देखिए
10 प्रश्न खत्म होने के बाद देखिए 10 प्रश्न खत्म होने के बाद यहाँ पर लिख दिया गया है खंड बी, और खंड बी में प्रश्न संख्या 11 से 15 तक प्रत्येक 2 अंकों का है। ठीक है, उसके बाद खंड बी में आप लोग का, खंड ए में 1 से 30 तक रहेगा आप लोग का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और खंड बी में 2 नंबर का, और फिर 15 के बाद 16 से खंड सी शुरू होगा जो कि 3 अंकों का प्रश्न है 16 से 25 तक। ठीक है, और फिर 25 जब ख़त्म, देखिए 25 के बाद हम लोग का खंड चेंज हो जाएगा और खंड डी, तो 4 खंडों में आप लोग का प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और खंड डी जो होगा वो 6 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग का जो क्वेश्चन है बच्चों ऐसा रहेगा। ठीक है, कुछ भी आपको अगर डाउट है, वीडियो में नहीं समझ में आया, तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे और आपको अच्छा से बताएंगे। ठीक है बच्चों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका जानकारी मिल सके। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे कुछ नए अपडेट के साथ, और हमारे चैनल पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस VVI क्वेश्चंस कराया जा रहा है। तो आप और जाके हमारे चैनल पे जाके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को तैयारी कीजिए, पढ़िए और तैयारी कीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे।